नमस्कार दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की प्रगति और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कई सारे विश्व स्तरीय परियोजनाओं को शुरू किया और कई सारे तो बनाकर पूरा भी किए गए। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ही नहीं बनाती है, बल्कि एक स्कीम के तहत उसे बनाती है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद बहुत सारे स्कीम्स को लॉन्च किए हैं, जो आज की इस वीडियो में बता पाना बिल्कुल मुश्किल है। बट हाँ, आज की इस वीडियो में हम ऐसे स्कीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो डेवलपिंग इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा। यानी कि मैं वैसा स्कीम के बारे में बात करूंगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा, यानी कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट किन किन स्कीम्स के थ्रू बनाए जा रहे हैं। इसके बारे में डिटेल में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर पूछें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण योजना है अमृत योजना, जिसे अटल मिशन फॉर इनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अमृत स्कीम को जून 2015 में हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में किया गया था। इसका पर्पस था कि हर घर में पानी की आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ नल हो, ताकि गरीब और वंचित लोगों की जीवन में गुणवत्ता में सुधार हो। इस स्कीम के तहत भारत के 500 शहरों को पानी की आपूर्ति जल नल के थ्रू पूरा करना था। इस 500 शहरों में से तकरीबन 60% तो अर्बन, बाकी 40% रूरल एरिया के रूप में शामिल था। रिपोर्ट्स के अनुसार 2021 तक 105 लाख वाटर नल कनेक्शन और 78 लाख सीवर्स कनेक्शन को लगाया गया, और तकरीबन रिपोर्ट्स के अनुसार 88 लाख स्ट्रीट लाइट को भी लगाए गए, जो कि रूरल और अर्बन दोनों ही शामिल है। इस स्कीम के तहत भारत सरकार 2022 तक 1 लाख करोड़ का निवेश किया गया है, जो कि अमृत स्कीम के तहत डेवलप किए गए हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी का जो दूसरा सबसे बड़ा स्कीम है वो है खेलो इंडिया स्कीम। खेलो इंडिया स्कीम 2018 में तत्कालीन खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने शुरू किया था, जिसका पर्पस स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का ठीक करने का था। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे गाँव में या फिर छोटे छोटे शहरों में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की उतनी फैसिलिटी नहीं है, और इसी चीज को देखते हुए खेलो इंडिया स्कीम को शुरू किया गया था, ताकि जितने भी पुराने स्टेडियम्स है उसे मॉडर्नाइजेशन कर सके, उसे रेनोवेट कर सके और नए नए स्टेडियम्स को डिमांड के अनुसार से बना सके। आज की डेट में भारत में जितने भी स्टेडियम्स बन रहे हैं या फिर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी यूनिवर्सिटीज या भी कोई भी स्ट्रक्चर्स अगर बन रहे हैं तो खेलो इंडिया के तहत ही बन रहे हैं, ताकि आने वाले समय में देश की स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़े और ज्यादा से ज्यादा भारत की छवि दूसरे देशों में अच्छा हो। इसके अलावा नरेंद्र मोदी का जो तीसरा सबसे बड़ा स्कीम है वो है उड़ान स्कीम। उड़ान तो आप सभी ने सुना होगा, जिसका एक ही टैगलाइन है, उड़े देश का आम नागरिक, जिसे 2016 में शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत भारत की एयर कनेक्टिविटी को ठीक करना था, और आज हम देख पा रहे हैं कि भारत में नए नए एयरपोर्ट्स को बनाया जा रहा है, पुराने एयरपोर्ट को मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है। जो भी छोटे छोटे एयरपोर्ट है उसे नेशनल लेवल के तर्ज पर विकसित कर रही है, और जो नेशनल लेवल के एयरपोर्ट है उसे इंटरनेशनल के तर्ज पर विकसित करके नए नए टर्मिनल्स को बना रही है। और इसी उड़ान स्कीम के तहत आज जेवर एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है, देवघर एयरपोर्ट को बनाकर पूरा किया गया, राजकोट एयरपोर्ट का में काफी तेजी से काम चल रहा है, ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी काफी तेजी से चल, और ऐसे ही देश के अलग अलग हिस्सों में नए नए एयरपोर्ट्स को उड़ान स्कीम के तहत बना रहा है, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री का नेक्स्ट सबसे बड़ा योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। यह प्रोजेक्ट मुख्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत के जितने भी गांव हैं उन सभी में एक अच्छी रोड कनेक्टिविटी को बनाया जाना है, जो एक पक्का रोड होगा, कंक्रीट की सड़कें होगी। हम देखते हैं कि गांव में जब बरसात का मौसम होता है तो सड़कें काफी खराब हो जाती है, मिट्टी की होती है तो धंस जाती है, और इसीलिए कनेक्टिविटी काफी खराब हो जाती है। और इसी कनेक्टिविटी को ठीक करने के लिए आज भारत सरकार तकरीबन 7,82,000 किलोमीटर और इसके अंतर्गत तकरीबन 10,000 से अधिक पुल को भी प्रस्ताव किया गया, ताकि रोड की कनेक्टिविटी अच्छी हो और पानी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसफर हो सके। अगर रिपोर्ट्स की बात करूं तो अभी तक 1,85,000 रोड बनकर तैयार हो गया, जिनमें से 1,68,000 किलोमीटर रोड बनकर तैयार हो गया है। वहीं इसके अंतर्गत 6657 पुल का भी पूरी तरह से निर्माण हो चुका है, और जो भी बच रहा है उसे 2024 तक बनाकर पूरा किया जाना। हालांकि इसे 2022 के एंड तक ही बनाकर पूरा किया जाना था, बट कोरोना पेंडेमिक की वजह से डिले हुआ और अब इसकी डेडलाइन 2024 कर दी गई। वहीं नरेंद्र मोदी का अगला सबसे बड़ा स्कीम है पर्वतमाला स्कीम प्रोजेक्ट। पर्वतमाला स्कीम 2022-23 बजट के दौरान ही फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा शुरू किया गया, जो खास करके पहाड़ी क्षेत्रों के लिए है। पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छी कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट के लिए ही इस पर्वतमाला परियोजना को शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत रोपवे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाना है। पहाड़ों में रोड कनेक्टिविटी होना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि पहाड़ों को काट कर बनाया जाता है, जिसमें टाइम टेकन ज्यादा होता है और कभी कभार तो गवर्नमेंट के बिल्कुल विरुद्ध होता है, जिसकी वजह से इस रोपवे प्रोजेक्ट को सरकार विकसित कर रही है, जिसके बहुत सारे फायदे हैं। जमीन अधिग्रहण करने की कोई समस्या नहीं होगी, कम से कम जमीन में यह पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, और इससे कनेक्टिविटी भी अच्छी होगी, लागत भी कम होगा और बेनिफिट्स भी ज्यादा होगा। और इसीलिए सरकार पर्वतमाला स्कीम के तहत जितने भी माउंटेन वाले एरिया है, हिली एरिया है,
वहाँ पे रोपवे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिली एरिया में ही इम्प्लीमेंट करे, इस पर्वतमाला परियोजना के तहत जो रोपवे प्रोजेक्ट है वो खास करके आज के डेट में अलग अलग जगहों पर जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट की जा रही है, जिससे ना सिर्फ कनेक्टिविटी अच्छी होगी बल्कि देश की इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छी होगी और देश एक नई ऊंचाई पर बढ़ेगी और इकोनॉमी में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं नरेंद्र मोदी का अगला सबसे बड़ा स्कीम है स्मार्ट सिटी मिशन स्कीम। हम सभी ने तो स्मार्ट सिटी मिशन स्कीम काफी दिनों से सुन रहा है, क्योंकि इसकी शुरुआत ही 2015 को नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत 100 से अधिक स्मार्ट सिटी को बनाने का प्रस्ताव पास किया था, जिसके लिए 90 बिलियन US$ को फंड दिया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन को शुरू ही इसलिए किया गया था क्योंकि हमारे जीवन को, हमारी लाइफ स्टाइल में गुणवत्ता में सुधार हो। हालांकि यह उतना प्रोग्रेसिव नहीं हुआ, बट हाँ रिपोर्ट्स के अनुसार स्मार्ट सिटी के तहत तकरीबन 6000 प्रोजेक्ट को शुरू की थी, जिसके अंतर्गत तकरीबन 2600 प्रोजेक्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है, जिनमें से रोड्स का एक्सटेंशन करना, रोड को चौड़ी करना, सड़कों में सोलर प्लेट लगाना, सभी घरों में सोलर लाइट लगाना, स्ट्रीट्स में स्ट्रीट लाइट लगाना, स्मार्ट वाटर की फैसिलिटी, स्मार्ट ट्रैफिक की फैसिलिटी, पार्क, रिवर फ्रंट इत्यादि को डेवलप किया जाना था, जो लगभग कुछ 600 प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। प्रधानमंत्री की नेक्स्ट बड़ी स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना मुख्य तौर पर अर्बन और रूरल दोनों के लिए ही लॉन्च किया गया, जिसमें करीब लाचार लोगों के लिए एक पक्का मकान मुहैया कराना है। इस स्कीम को 2015 में ही शुरू किया गया था, जिसके तहत तकरीबन 2.28 करोड़ लोगों को पक्का घर मुहैया कराना था, बट अभी तक सिर्फ और सिर्फ 1.27 करोड़ लोगों को ही पक्का मकान मिल सका है, वहीं बाकी के लोगों को अभी तक नहीं मिला है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2022 तक ही इसे कंप्लीट किया जाना था, बट सरकार ऐसा करने में सफल नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ 1.27 करोड़ लोगों को ही पक्का मकान दे सके। इसके अलावा भारत में आज 3 बड़े बड़े स्कीम्स काफी पॉपुलर हैं। पहला भारतमाला, दूसरा सागरमाला, तीसरा सेतु भारतम। अगर मैं भारतमाला की बात करूं तो भारतमाला परियोजना, जिसके तहत आज हमारे देश में नए नए एक्सप्रेसवे को बना रही है और सभी हाईवे एक्सप्रेसवे आज भारतमाला परियोजना के तहत ही बनाया जा रहा है, जिसके लिए हर साल नए नए बजट्स भी पेश करती है। हम जितने भी अपने आसपास में नए नए एक्सप्रेसवे या फिर हाईवेज को देख रहे हैं बनते हुए, वो सारे के सारे भारतमाला परियोजना के तहत ही बनाए जा रहे हैं, चाहे वो चारधाम एक्सप्रेसवे हो, गंगा एक्सप्रेसवे हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो या फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ही क्यों ना हो, सभी के सभी भारतमाला परियोजना के तहत ही बनाए जा रहे हैं। भारतमाला परियोजना एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है, जिसे पूरे भारत में चौड़ी चौड़ी सड़कों को कम से कम 6 लेन सड़कों से कनेक्टिविटी को तेज करनी है और 2024 तक इसे अमेरिका की सड़कों की तर्ज पर विकसित करना है, जो कि NHAI का है। ऐसे में देखना होगा कि 2024 तक कितना कुछ बदलता है। वैसे तो काफी तेजी से बदल ही रहा है, जैसे कि हम अपने आसपास देख भी पा रहे हैं। मैं पर्सनली जिस जगह पे रहता हूँ वो एक्सप्रेसवे इंडिया की सबसे वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे है। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि यहाँ पे काफी तेजी से विकसित हो रहा है और चौड़ी चौड़ी सड़कें भी बन रही। आपके एरिया में कितने लेन की एक्सप्रेसवे बन रही है इस भारतमाला परियोजना के तहत, प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दूसरा स्कीम है सागरमाला स्कीम। सागरमाला स्कीम भी भारत की उन्नति के लिए एक बहुत ही शानदार परियोजना है। इसके तहत वाटर ट्रांसपोर्ट को तो ठीक करना ही है, साथ ही साथ भारत में जितने भी पोर्ट्स हैं उन सभी का मॉडर्नाइजेशन करना है, डिमांड के अनुसार नए पोर्ट्स को बनाया जाना है और इसी सागरमाला परियोजना के तहत बनाया जाना है। भारत की जो कोस्टल एरिया है वो तकरीबन 7500 किलोमीटर है और इस 7500 किलोमीटर में जितने भी पोर्ट्स हैं उन सभी को रिनोवेशन करना है, रीडेवलपमेंट करना है, मॉडर्नाइजेशन करना है और नए नए पोर्ट्स को बनाया जाना है, ताकि समुद्री रास्ते से जो हमारा बिजनेस होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसकी गुणवत्ता बढ़ सके और देश की इकोनॉमी या फिर प्रगति में इसकी रफ्तार पकड़े। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने इस सागरमाला परियोजना को शुरू किया है, क्योंकि इस सागरमाला परियोजना के तहत ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिविटी अच्छी करनी है, बल्कि एक ही जगह पे रेलवे, बस या फिर शिप, तीनों की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो एक ही साथ इन सभी का एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा और सभी सामानों को रखा जाएगा, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो और देश की उन्नति में इसका एक अहम रोल हो। ऐसे में आप इस सागरमाला परियोजना को कैसे देखते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वहीं नरेंद्र मोदी का जो सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन स्कीम है वो है सेतु भारतम स्कीम। सेतु भारतम, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये सेतु से रिलेटेड होगा, यानी कि ब्रिज से रिलेटेड होगा। इस सेतु भारतम को नरेंद्र मोदी द्वारा मार्च 2016 को ही शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत हाईवे या फिर रेलवे ट्रैक में जितने भी छोटे बड़े ब्रिजेस हैं उन सभी को बनाया जाना है, ताकि जो कनेक्टिविटी रेलवे की हो या फिर एक्सप्रेसवे की हो उसमें कोई भी तरह का बाधा ना हो, और इसीलिए सेतु भारतम को प्रपोज किया गया था। आज हमारे भारत में छोटे छोटे ब्रिजेस से लेकर जितने भी शानदार शानदार हाईटेक ब्रिजेस बन रहे हैं वो सभी के सभी सेतु भारतम के तहत ही बनाए जा रहे हैं। ऐसे में सेतु भारतम हमारे भारत के लिए एक बहुत ही अहम स्कीम है। ऐसे में आप इस सभी प्रोजेक्ट को कैसे देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यहाँ पर मैं नरेंद्र मोदी का एक और शानदार और सबसे बड़ा स्कीम को बताने वाला हूँ, जिसका नाम है गति शक्ति स्कीम। गति शक्ति स्कीम नरेंद्र मोदी की बेस्ट स्कीम भी बोल सकते हैं,
क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ सालों से देखा कि जितने भी स्कीम्स बन रहे हैं या फिर जितने भी स्कीम्स पे काम हो रहे हैं उसमें कई सारी अड़चने आ रही है, एक दूसरे डिपार्टमेंट के लोग लड़ रहे हैं या फिर जमीन अधिग्रहण करने में दिक्कत हो रही है। और इन सभी का एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हुए नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति परियोजना को शुरू किया गया, ताकि इन सभी डिपार्टमेंट जो अलग अलग डिपार्टमेंट हो, चाहे सेतु भारतम हो, सागरमाला हो, भारतमाला हो या फिर पर्वतमाला हो, फिर कोई भी स्कीम हो, उन सभी में आपस में ही एक दूसरे से लड़ते झगड़ते दिखे, जिससे डेवलपमेंट में काफ़ी डिले हुआ। और इसी गति शक्ति परियोजना को शुरू किया गया, जिसके तहत जितने भी डिपार्टमेंट है डेवलपमेंट के, उन सभी को एक साथ जोड़ने का काम किया। मतलब अब भारत में डेवलपमेंट के जितने भी काम होंगे सभी को इस गति शक्ति परियोजना के तहत ही बनाए जाएंगे, जिसमें सभी डिपार्टमेंट के लोग, सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे, प्लान को शेयर करेंगे और आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। चाहे वो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट ही क्यों ना हो, मेट्रो का ही प्रोजेक्ट क्यों ना हो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ही प्रोजेक्ट क्यों ना हो, सभी को इस गति शक्ति परियोजना के तहत ही मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा और बनाया जाएगा। ऐसे में आप इस सभी प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर पूछें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।